हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर सेल ट्यूटर। दिस इज़ मी इमरान सैयद HTML5 एंड CSS3 के लेक्चर नंबर 87 के अंदर आपको वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम एक कंट्रोलर सर्च कंट्रोलर के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर वही टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल किया जाएगा जो हम लास्ट लेक्चर्स में जिसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ते हुए आ रहे हैं और मैंने काफ़ी लेक्चर्स इसके ऊपर बनाए भी हैं टेक्स्ट बॉक्स के हवाले से। टेक्स्ट बॉक्स के कंट्रोलर को इस्तेमाल करते हुए हम एक ऐसा कंट्रोलर बनाएंगे जिसके अंदर हम क्या करना चाहेंगे कि हम अगर अपनी वेबसाइट के बारे में कुछ भी टाइप करते हैं या लिखते हैं तो उसके सर्च बॉक्स के अंदर टाइप करने के बाद जब हम उस सर्च पे क्लिक करें तो उसका इम्पैक्ट क्या होना चाहिए इस कंट्रोलर का कि हमारे पास हम अपना सर्च इंजन का एक्सेस दें उसको कि किस सर्च इंजन में वो जाएगा और जो हमने क्वेरी लिखी है वही क्वेरी उस सर्च इंजन में डिस्प्ले हो। मतलब कि अगर फर्ज करें अगर मैं कोई चीज़ सर्च कर रहा हूँ अपने वेबसाइट के ऊपर तो मैं सर्च में जब जाके कोई भी अपना कीवर्ड लिखता हूँ, लिखने के बाद मैं सर्च के बटन पर क्लिक करूँ तो उससे क्या हो कि मेरे पास गूगल का पेज खुल जाए सर्च इंजन का और जो मैंने क्वेरी लिखी थी वो गूगल सर्च में मुझे डिस्प्ले हो और उससे रिलेटेड कंटेंट जो है वो मुझे अपनी वेबसाइट का उस सर्च इंजन में डिस्प्ले हो जाए, जो भी चीज़ें उस गूगल ने इंडेक्स की होंगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं और हमारे एट्रीब्यूट्स क्या हैं इस कंट्रोलर को बनाने के लिए। इसके एट्रीब्यूट्स में मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ हमारे पास जो एट्रीब्यूट है वो एक ही एट्रीब्यूट जो इसमें मेन है वो कहलाता है टाइप सर्च के नाम से। उसका जो कंट्रोलर है वो टेक्स्ट बॉक्स होगा लेकिन उसका जो टाइप है वो सर्च के नाम से होगा। और इसमें कोई और ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको बताऊं कि मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज़ हो जो मुझे आपको बतानी हो इस कंट्रोलर को बनाने के लिए। इसके बाद मैं डायरेक्ट आपको कोड पर ही लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि ये एक्चुअली सर्च कंट्रोलर बनाने के बाद ये इम्पैक्ट किस तरह करेगा और किस तरीके से ये काम करेगा आपके लिए। कोडिंग की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो काइंडली सब्सक्राइब के रेड बटन के ऊपर क्लिक करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले इसके अंदर हम लोग चीज़ ये करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। और फॉर्म के अंदर हमने एक्शन जो रखना है वो रखना है गेट का, ताकि ये हमारी वैल्यू को रिसीव कर सके, ठीक है। और नेम हम रख देते हैं इसका सर्च कंट्रोलर, ठीक है, सर्च कंट्रोलर हो जाएगा। और इनपुट टाइप सर्च, ठीक है। इसमें नेम मैं इस वक्त इसको दे देता हूँ क्यू सर्च। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो भी नाम देना चाहें इसको दे सकते हैं। और एक और जो कंट्रोलर होगा इनपुट टाइप सबमिट और वैल्यू हम रखेंगे इसकी सर्च के नाम से, ठीक है। और नेम हम इसका रख देंगे सर्च, ठीक है। ये हमारे पास कंट्रोलर जो है वो एक तरह से रेडी हो गया और इसको हम लोग अपने ब्राउज़र के अंदर लोड कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। ब्राउज़र में लोड कर लिया है हमने। अब इसके अंदर हमें दो चीज़ें एक्स्ट्रा करनी है। अब जैसे कि अगर फर्ज करें मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो इसमें मुझे कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं रिसीव होगी जो कि मैं फंक्शनैलिटी इसको अप्लाई करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं जो अभी मिसिंग हैं हमारे पास। और वो दो चीज़ें क्या हैं, उसके अंदर हमें दो ऐसे कंट्रोलर लगाने हैं जो कि हिडन कंट्रोलर्स हों लेकिन वो बिहाइंड द सीन अपना काम कर रहे हों सर्चिंग के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो कंट्रोलर बनाने पड़ेंगे और वो कंट्रोलर हमारे पास हिडन कंट्रोलर्स होंगे। इनपुट टाइप हिडन, ठीक है। पहला कंट्रोलर हम बनाएंगे अपना डोमेन के लिए, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास कंट्रोलर होगा वो होगा सेम हिडन होगा ये भी, और ये कंट्रोलर हमारे पास होगा साइट सर्च के लिए, ठीक है। ये हमारे पास दो कंट्रोलर्स होंगे जो कि हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपने वेबसाइट के सर्च कंट्रोलर्स के लिए, और जो कि ये हमारे पास जो इनका परफॉर्मेंस होगी वो हिडन होगी हमारे पास। मतलब ये कंट्रोलर आपको डिस्प्ले नहीं होंगे। ऐसे इसको सेव करके मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये आपके पास डिस्प्ले में कहीं आपको शो नहीं होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें इसको टारगेट बताना है कि इसका जो सर्चिंग है
वो बेसिकली कहाँ और किस डोमेन के ऊपर परफॉर्म होना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो डोमेन बताना है इसको जिस डोमेन में रहते हुए ये सर्च करें उस क्वेरी को जो हमने इसको प्रोवाइड की है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको वैल्यू सप्लाई करता हूँ और वैल्यू मेरी होगी www.czone-star.com, ये मेरा डोमेन होना चाहिए। ठीक है, जो कि डोमेन के लिए होगा, और मेरी साइट जो सर्च होगी वो भी सेम वैल्यू के लिए होगी। याद रखिएगा ये दोनों चीज़ें सिमिलर होनी चाहिए, डोमेन्स और वैल्यूज़ जो है हमारे पास साइट सर्च की, ये दोनों सिमिलर होनी चाहिए। अच्छा, तीसरी चीज़ जो आपने इसके अंदर करनी है कि आपका जो फॉर्म है उसका जो आपका एक्शन है वो तो आपके पास आपने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया। ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ है ये मैंने एक्चुअली यहाँ पर गलत डिफ़ाइन किया है। एक्शन हमारा वो एक्शन होगा जिसके ऊपर ये आपका सर्च जो है वो मूव ऑन होना चाहिए। ठीक है, और जो गेट है वो बेसिकली हमारा मेथड होना चाहिए कि किस टाइप का मेथड हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो एक्शन जो है वो हम लोग यहाँ पे देंगे https secure server www.google.com/search, और ये हमारा एक्शन होना चाहिए। मतलब कि जब मैं कोई भी क्वेरी इस कंट्रोलर के अंदर सप्लाई करूं अपने इनपुट टाइप सर्च के अंदर, और जब मैं अपने बटन के ऊपर क्लिक करूं तो उससे क्या करना चाहिए, एक्शन परफॉर्म करे हमारे इस लिंक के ऊपर, और उसके अंदर जो वैल्यू जाएगी वो हमारे पास साइट की वैल्यू होगी जो कि हमारे पास ये डोमेन है, और इसी के आगे कंटिन्यू करके हमारा जो क्वेरी होगी वो इस डोमेन के आगे आपने ये सर्च इंजन के अंदर डिस्प्ले करेगा। तो अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये वाकई वही चीज़ परफॉर्म कर रहा है जो हम देखना चाह रहे थे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फर्स्ट लिखते हैं होस्टिंग पैकेजेस। ठीक है, क्योंकि ये जो मैंने वेबसाइट प्रोवाइड की है ये बेसिकली सॉफ्टवेयर हाउस की वेबसाइट है, और इसके ऊपर हम लोग क्या सर्च करना चाह रहे हैं, होस्टिंग वेबसाइट होस्टिंग पैकेजेस। ठीक है, तो हम इसे सर्च करके देखते हैं कि क्या ये हमें बेसिक रिजल्ट दे रहा है या नहीं। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने वहाँ पर प्रोवाइड किया था साइट के अंदर http://czone-star.com। ठीक है, जब मैंने इसको टाइप करके यहाँ पे आपको डिस्प्ले किया है तो हमारे पास जो है इसने इस वेबसाइट से रिलेटेड तमाम वो लिंक्स फिल्टर कर दिए हैं जो कि ये चीज़ जिसके अंदर इस्तेमाल की गई है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर इसको गलत है, और वो ये है कि हमने जो क्वेरी प्रोवाइड की थी वो क्वेरी हमें यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रही, जो कि थी होस्टिंग पैकेजेस के नाम से। ठीक है, तो देख लेते हैं हमने क्या मिस्टेक की है जिसकी वजह से हमें ये डिस्प्ले नहीं हो रहा। होस्टिंग पैकेजेस हमें वहाँ पर डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा, ये हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास सर्च नेम सिमिलर है, सर्च के अंदर इसको हम सिमिलर रखते हैं, बल्कि नहीं इसको डिफरेंट ही रखें। अच्छा, इसके अंदर जो है मैंने जो एक मिस्टेक की थी वो ये मिस्टेक थी कि हमारे पास जो ये नेम एट्रीब्यूट है ये बेसिकली डोमेन्स हमारे पास, क्योंकि पहले ये चीज़ इस्तेमाल की जाती थी हमारे जो सर्च इंजन है उनके लिए इस्तेमाल की जाती थी। इसके अंदर जो एट्रीब्यूट यूज़ होता था वो एस के साथ इस्तेमाल होता था, लेकिन ये चीज़ थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब इसके अंदर आपने सिंपल जो है, मैं आपको दिखा दूं पहले कि जो हम चीज़ करना चाह रहे थे वो हमने गेट कर ली है या नहीं, और करने के बाद क्या रिज़ल्ट है हमारे पास वो देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे सर्च कर रहे थे होस्टिंग पैकेजेस। ठीक है, और हमने जब यहाँ पे क्लिक किया था सर्च के ऊपर तो उसके बाद हमें यहाँ पे क्या चीज़ डिस्प्ले हुई वो देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास होस्टिंग पैकेजेस के ऊपर जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ये डिस्प्ले हो रही है होस्टिंग पैकेजेस से पहले कि हमारी जो वेबसाइट थी वो थी साइट, और आगे हमारे पास उसके जो डोमेन था वो डिस्प्ले हो रहा था। ठीक है, और हमने जो अपनी क्वेरी लिखी वो हमें उस डोमेन से पहले डिस्प्ले हो रही है जो कि है होस्टिंग पैकेजेस। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ आप चेक कीजिएगा
कि हमारे पास जो वेबसाइट थी उससे रिलेटेड क्वेरी इसने उठाई है हमारी, और जहाँ जहाँ होस्टिंग पैकेजेस लिखा हुआ था इसने हमें वो लिंक उठा कर दिया है और हमारी वेबसाइट के अंदर शो कर दिया है इसने कि होस्टिंग पैकेजेस जो है ना वो ये हैं। रेड पैकेज हो गया, ग्रीन पैकेज हो गया, वेब होस्टिंग हो गया। तो इसके अंदर एक चीज़ और है जो हमें चेक करनी है, वो ये है कि हमारे पास, क्योंकि पहले ये चीज़ हुआ करती थी कि हम यहाँ पे लिखते थे अपनी क्वेरी को और उसके आगे साइट लिख के और अपना डोमेन प्रोवाइड करते थे, तो हमें एग्जैक्ट उसी डोमेन से रिलेटेड चीज़ें डिस्प्ले करता था। लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, हमें यहाँ पे ये एड्स भी डिस्प्ले कर रहा है, 2-3 एड्स हैं यहाँ पर ये डिस्प्ले कर रहा है। और जो करंट सर्चिंग होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट भी है। अब पहले हम लोग क्वेरी पहले लिखते थे, बाद में अपनी साइट लिख के और वेबसाइट का नाम डोमेन डालते थे और हमारे उससे रिलेटेड क्वेरीज हमें यहाँ पर डिस्प्ले हुआ करती थी। और इसने बिल्कुल एग्जैक्टली वही काम किया है और हमारी जो क्वेरीज थी इसने उसी डोमेन से रिलेटेड क्वेरीज हमें डिस्प्ले की हैं, ठीक है। और बाकी जो डोमेन डिस्प्ले हो रहे हैं ये बेसिकली एड्स हैं जो कि गूगल ने अब पब्लिश किए हुए हैं अपने एड्स, तो वो एड्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। अच्छा, अब जो रिसेंट तरीका है जो हम इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली होता ये है कि हम साइट लिखते हैं, अपना डोमेन डालते हैं और डोमेन के आगे जो है हम लोग यहाँ पे अपना क्वेरी को यहाँ पे लिखने के बाद जब सर्च करते हैं तो हमारे डोमेन के अंदर रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती हैं। ये तरीका भी सही है और जो हमने पहले परफॉर्म किया था वो तरीका भी सही है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने सिंपल करना ये होगा कि अपनी इस वाले हिडन कंट्रोलर को पहले डाल दें और सेकंड वाले हिडन कंट्रोलर को बाद में डाल दें, ठीक है। मतलब आपने स्विचिंग करनी है या स्वैपिंग करनी है दोनों हिडन कंट्रोलर्स को। जब आप इसको स्वैपिंग कर लेंगे तो आपकी ये वाली क्वेरी भी जो है वो परफॉर्म हो जाएगी। तो ये कंट्रोलर जो है आपकी पर्सनल वेबसाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है कि मतलब अगर आपने अपनी कोई वेबसाइट बनाई है और आप चाह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट से रिलेटेड जो हैं आपकी क्वेरीज सर्च होकर गूगल के अंदर आपको डिस्प्ले हो सके। अच्छा, इस कंट्रोलर का एक फ़ायदा और है कि जब इससे आप सर्चिंग करते हैं तो आपको ये भी मालूम हो जाता है कि वो कौन कौन से डोमेन्स हैं जो कि गूगल ने इंडेक्स किए हुए हैं आपके लिए, ठीक है गाइस। तो ये था आज का ट्यूटोरियल जो कि हम लोगों ने बनाया है अपने एक छोटा सा कंट्रोलर जो सर्च करता है आपकी वेबसाइट की क्वेरीज को। और उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। अगर लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली लाइक करने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के रेड बटन पे क्लिक कीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको रिसीव हो सकें। नेक्स्ट लेक्चर हमारा है आउटपुट एलिमेंट्स के हवाले से। इसके अंदर हम एक छोटा सा कैलकुलेटर डिज़ाइन करेंगे और उसके ऊपर हम लोग परफॉर्म करेंगे अपनी छोटी सी कैलकुलेशंस और चेक करेंगे कि किस तरीके से आउटपुट एलिमेंट्स जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं आपके ऑन क्लिक के ऊपर, विदाउट रिफ्रेशिंग पेज के ऊपर आपके एलिमेंट्स किस तरह से परफॉर्म होते हैं फ्रंट एंड पे विदाउट यूजिंग एनी एजेक्स वगैरह। क्योंकि इसके तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।